नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 8 पढ़ेंगे, हमारा सामाजिक परिवेश। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की जो किताब है सामाजिक विज्ञान की, इसके हम पाठ 1 से पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और पाठ 1 में हमने पढ़ा था हमारा ब्रह्मांड, पार्ट 2 में हमने सौर परिवार, पार्ट 3 में हमने अंतरिक्ष खोज और पार्ट 4 में हमने ग्लोब, पार्ट 5 में हमने मानचित्र और पार्ट 6 में हमने पढ़ा था महाद्वीप और महासागर। और जो चैप्टर 7 है पार्ट 7 में हमने पढ़ा था पर्यावरणीय प्रदेश। इस तरीके से टोटल भाग 1 भूगोल के टोटल 7 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ये वीडियोस देख लीजिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8, ये है भाग 2 का। अब आज से हमारा ये भाग 2 शुरू हो गया है। इसमें आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 2 शुरू हो गया है, अध्याय 8 हमारा सामाजिक परिवेश। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का एक बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको पास में एक बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो वो उनको मैंने येलो मार्कर से हाईलाइट किया है। ये बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, तो एक बार समझ लेते हैं चैप्टर में बताया क्या जा रहा है, तो इसलिए हमको ये भी पढ़ना होगा। शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, एक वृद्ध छड़ी के सहारे सड़क पार करने का प्रयास कर रहा था। वृद्ध यानी बूढ़ा इंसान, एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। छड़ी होती है ना जो हाथ में ये लोग पकड़ते हैं, देखिए ये वृद्ध व्यक्ति है, इसके हाथ में ही है, इसे बोलते हैं छड़ी। तो छड़ी के सहारे सड़क पार करने का प्रयास कर रहा था। वह बार बार अपने कदमों को आगे बढ़ाता, परंतु वाहनों की रेलमपेल के बीच उसे लड़खड़ाते हुए वापस लौट आना पड़ता। हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हमने देखा होगा कि सड़क पर इतने सारे वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो कोई ना कोई, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो या कोई लेडीज़ हो या कोई बच्चे, देखा होगा आपने कि सड़क पार नहीं कर पाते। कई कई बार तो बड़े ही नहीं कर पाते हैं सड़क पार, इतनी भीड़ होती है। तो इस तरीके से जो ये वृद्ध व्यक्ति था ना, तो ये भी सड़क पार नहीं कर पा रहा था क्योंकि वाहन इतने ज़्यादा थे, तो वो वापस पीछे आ जाता है। कई बार देखा होगा किसी को आपने कि डर लगता है तो वो क्या करता है, आधा ही सड़क पार करेगा, जैसी कोई गाड़ी आती है वापस पीछे लौट के आ जाता है। फिर वो आधी सड़क तक जाता है और कोई गाड़ी आ जाती है तो वापस पीछे लौट के आ जाता है। इस तरीके से क्या हो रहा था कि वो वृद्ध व्यक्ति जो था छड़ी के सहारे सड़क पार कर रहा था और बार बार डर के मारे वापस पीछे हो जा रहा था। वे दोनों लड़के जब उसके पास से गुजर रहे थे तो राहुल ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, अरे मरोगे क्या, इधर ही खड़े रहो। परंतु आशीष ने विनम्रता से कहा, बाबा मैं आपको सड़क पार करवाता हूँ। आशीष ने वृद्ध को सड़क पार करवा दी। तो देखिए, यहाँ पर 2 बच्चों के बारे में बताया गया है। एक बच्चा जिसने मजाक बनाया और क्या कहा, अरे मरोगे क्या, और दूसरा बच्चा जिसने बड़ी विनम्रता से क्या कहा कि बाबा मैं आपको सड़क पार करवाता हूँ। तो देखिए, आशीष को सेवा व एक दूसरे की मदद करने की यह शिक्षा उसे अच्छे संस्कारित परिवार से प्राप्त हुई। तो यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य बन रहा है कि ये जो अच्छे संस्कार हैं, कि एक बच्चा तो मजाक बना रहा है यानी कि वो बैड मैनर्स कर रहा है, और एक बच्चा जो कि विनम्रता से बोल रहा है कि बाबा मैं आपको सड़क पार कराता हूँ, इस वृद्ध व्यक्ति की हेल्प कर रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि ये बच्चा अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, मतलब उसके परिवार ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। तो आशीष को सेवा व एक दूसरे की मदद करने की शिक्षा उसे कहाँ से मिली, संस्कारित परिवार से प्राप्त हुई। ये देखिए, वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करता बालक। तो अब बात करते हैं परिवार की। परिवार क्या होता है, तो ये तो हमें पता चल गया कि इस तरीके के जो भी अच्छे गुण होते हैं वो किससे मिलते हैं, हमें परिवार से प्राप्त होते हैं। और परिवार देखिए, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सब समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा परिवार। हम में से हर कोई एक परिवार में पैदा हुआ है।
बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है, कौन होती है, तो वो होता है परिवार, जहाँ उसमें स्नेह, दया, सहयोग, सहकार, क्षमा आदि गुणों का विकास होता है। बड़ों का आदर करना, अतिथियों का सत्कार करना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना बालक परिवार में रहकर सीखता है। हमने भी कहाँ सीखा? परिवार में रहकर ही सीखा। बड़ों का आदर करना, जब भी कोई मेहमान आते हैं उनका अच्छे से स्वागत करना, उनके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना, ये सब हमने किससे सीखा? अपने परिवार से ही सीखा है। व्यक्ति समाज की परंपराएं व संस्कार भी परिवार में रहकर सीखता है। तो जो व्यक्ति है समाज की परंपराएं और संस्कार ये भी कहाँ रहकर सीखता है? परिवार में रहकर सीखता है। समाज में मिलजुल कर रहने की शिक्षा बालक को परिवार से ही मिलती है। परिवार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो देखिए, जो परिवार है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम इससे अलग नहीं रह सकते बिल्कुल। परिवार में हम सब परिवार में रहते हैं। और हमारी भी प्रथम पाठशाला कौन था? परिवार ही था। बालक की प्रथम पाठशाला कौन होती है? परिवार होती है। और हम भी परिवार में रहे, हमारी भी प्रथम पाठशाला कौन था? परिवार ही था। और परिवार में ही हमने क्या क्या सीखा? बड़ों का आदर करना, अतिथियों का सत्कार करना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना, ये सब हमने। और एक बालक जो सीखता है वो किस में रहकर सीखता है? परिवार में ही रहकर सीखता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, आप अपने घर में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते हैं, यह आपका परिवार है। इस प्रकार का परिवार कहलाता है एकल परिवार, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो देखिए, जो आप अपने घर में अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहते हैं, तो यह आपका जो इतना छोटा परिवार है, मतलब एक परिवार में माता पिता और उनके बच्चे, चाहे एक हों, दो हों, तीन हों, तो ये जो बच्चे हैं इनसे मिलकर जो ये बनेगा, ये क्या कहलाएगा? एकल परिवार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार का अर्थ है विवाहित युगल और उनके बच्चे, मतलब माता पिता रहेंगे और उनके बच्चे रहेंगे, उसे हम कहेंगे एकल परिवार। और हो सकता है आपके दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि भी आपके साथ रहते हों। ऐसा परिवार क्या कहलाता है? जिसमें उक्त सभी एक साथ रहते हैं, वह कहलाता है संयुक्त परिवार, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में कौन कौन मेंबर्स आते हैं? दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ और मम्मी पापा और बच्चे, ये सब मिलकर क्या बनता है? संयुक्त परिवार बनता है। ये देखिए, चित्र में दिखाया गया है एकल परिवार। इसमें केवल मम्मी पापा और ये दो बच्चे, तो ये मिलकर बना एकल परिवार। अब इसमें इनके माता पिता और दो बच्चे, भले से इनके 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, तो ये सब मिलके क्या कहलाएगा? एकल परिवार कहलाएगा। क्योंकि माता पिता और उनके बच्चे, अविवाहित बच्चे मान लीजिए, तो वो क्या कहलाते हैं? एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली में कहलाते हैं। और जो जॉइंट फैमिली होती है ना, संयुक्त परिवार, उसमें देखिए कौन कौन शामिल हो गया? दादा दादी हो गए, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, इस तरीके से बच्चे जो कजिन्स होते हैं, चाचा जी के बच्चे, ताऊ ताई के बच्चे, तो ये सब मिलकर बनाते हैं संयुक्त परिवार। परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। घर के सभी सदस्य मिलजुल कर घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं। आप भी घरेलू कार्यों में अपने परिवार का सहयोग करते होंगे। हम भी परिवार में रहते हैं और करते हैं ना, अपने सदस्यों का, जो परिवार के जो अन्य मेंबर हैं उनका सहयोग करते हैं ना। परिवार के युवा व बड़े सदस्य आर्थिक साधन जुटाने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। ये लोग खेती, नौकरी या व्यापार आदि विभिन्न कार्यों में संलग्न रहते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के समान नौकरी, व्यापार आदि कार्यों में बराबरी से अपनी भूमिका निभा रही हैं। तो देखिए, जो परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो क्या करते हैं? जो युवा और बड़े सदस्य हैं ना, उनमें से वो तो क्या करते हैं? आर्थिक साधन जुटाने में, यानी कि अर्निंग सोर्स में ध्यान देते हैं। मतलब नौकरी करेंगे या खेती बाड़ी जो भी करते हैं, तो वो सब करेंगे कौन? युवा और बड़े सदस्य होते हैं जो परिवार के। और बाकी जो छोटे सदस्य होते हैं वो तो छुटपुट सहयोग कर देते हैं घर के घरेलू कार्यों में, जैसे कुछ भी छोटा मोटा काम करना घर का ही, तो वो हेल्प कर देते हैं इस तरीके से। और आजकल क्या हो गया, वर्तमान समय में महिलाएं यानी कि लेडीज़ें भी जो है पुरुषों के समान नौकरी, व्यापार आदि कार्यों में बराबरी से अपनी भूमिका
निभा रही हैं। आपने देखा होगा कई लेडीज़ें ऐसी हैं जो घर के कार्य के साथ साथ अन्य जगह भी कार्य करती हैं, ऑफिसों में कवर करती हैं। तो इस तरीके से आजकल क्या हो गया है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों के समान ही नौकरी और व्यापार बिजनेस भी करती हैं आजकल लेडीज़ें। तो इस तरीके के कार्यों में बराबरी से अपनी भूमिका वो निभा रही हैं। हो सकता है कि आपकी माँ घर से बाहर काम करती हो या घर पर रहकर ही आर्थिक सहयोग का कोई काम करती हो। तो आजकल इस तरीके का ये चीज़ कॉमन ही है कि लेडीज़ें काम कर रही हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे क्या होता था कि महिलाओं को केवल घर का कार्य करने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए ही समझा जाता था और पुरुष जो होते थे वो जॉब करते थे। तो लेकिन अब जो है, अब बिल्कुल स्थिति बदल गई है और अब तो महिलाएं भी पुरुषों के समान ही बराबर के कार्य करने लग गई हैं। तो ये सब कॉमन हो गया आजकल। और हो सकता है कि जैसे किसी बच्चे का ये होता है कि किसी की माँ भी घर से बाहर काम करती हैं, ऑफिस में इस तरीके से, और आर्थिक सहयोग भी करती हैं। अब अर्निंग करेंगे तो आर्थिक सहयोग भी हो जाता है इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि गांवों में स्त्रियां घरेलू कार्यों के साथ साथ ही पुरुषों के साथ कृषि एवं पशुपालन का कार्य भी करती है। और हम देखते हैं कि गांव में क्या होता है, जो स्त्रियां होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो घरेलू कार्य तो करती ही करती हैं, इनके साथ साथ क्या क्या काम करती हैं, पुरुषों के साथ कृषि का काम, पशुपालन का काम, ये सब भी वो करती हैं। परिवार के बच्चे भी इन कामों में बड़ों की सहायता करते हैं और जो बच्चे होते हैं ना परिवार के, वो भी क्या करते हैं, बड़ों की सहायता करते हैं। इस प्रकार घर के सभी सदस्य अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करते हैं। भारत में सामान्यतः संयुक्त परिवार प्रथा का ज़्यादा प्रचलन रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में संयुक्त परिवार प्रथा का ज़्यादा प्रचलन रहा है। बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवारों का स्थान एकल व छोटे परिवार लेते जा रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्थितियाँ चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, और अब क्या हो रहा है, एकल परिवार और छोटे परिवार ज़्यादा होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में ये देखा जाता है कि शिक्षा, रोजगार, बेहतरीन जीवन की तलाश में व्यक्ति अपने माता पिता और दादा दादी से अलग होकर अन्य स्थानों की ओर पलायन करते हैं। अब आजकल वर्तमान में क्या होता है कि या तो व्यक्ति को शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है या फिर कोई रोजगार कमाने के लिए, जैसे गांव में नहीं है रोजगार तो रोजगार के लिए जाना पड़ता है, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बेहतरीन जीवन की तलाश करते हैं। मतलब गांव में जो जीवन होता है वो उस तरीके का नहीं होता जैसे शहरों में होता है, तो कई लोग इसके लिए भी शहरों में आते हैं। तो इस तरीके से जो व्यक्ति हैं अपने माता पिता और दादा दादी से अलग होकर अन्य स्थानों की ओर पलायन करते हैं। इस कारण से क्या होता है, संयुक्त परिवार टूटते हैं। तो एक ये भी कारण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि संयुक्त परिवार टूटने के क्या कारण है। तो कई संयुक्त परिवार टूटने के कारण क्या क्या हैं, शिक्षा, रोजगार, बेहतरीन जीवन की तलाश में व्यक्ति क्या करता है, अपने माता पिता या अपने दादा दादी से अलग होकर अन्य स्थानों की ओर पलायन करता है। ये एक संयुक्त परिवार टूटने का कारण है। संयुक्त परिवार का अपना अलग ही महत्व होता है। बच्चे घर में माता पिता, दादा दादी के साथ व्यवहार को देखकर बड़ों का आदर करना और छोटे को स्नेह करना सीखते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव होता है, जिनका लाभ अन्य सदस्यों को मिलता है। जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में ये अनुभव बहुत काम आते हैं। दादी नानी का प्यार और उनकी कहानियाँ तो जीवन भर याद आती हैं। बड़ों के संरक्षण में परिवार के सभी सदस्य निश्चिंत और आनंदित रहते हैं। बच्चों, हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। तो देखिए, जो जॉइंट फैमिली होती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़ों को देखकर ही बड़ों का आदर करना और छोटों को स्नेह करना सीख जाते हैं। जो भी उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो भी होते हैं, तो उनको देखकर, वो बड़ों को देखकर ही सीख जाते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको जीवन का ज़्यादा अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छा जीवन जिया है। तो उनको जीवन का अनुभव होता है, तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, लाभ भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार गलतियों से ही सीखें, कई बार हम उनकी सलाह लेकर भी कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज का जो टाइम है वो तो बिल्कुल बदलता ही जा रहा है। तो उसमें तो बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिलियाँ ही होती जा रही हैं। तो बच्चों को वो दादा दादी वाला प्यार, वो सब इतना अच्छा नहीं मिल पाता जैसे पहले मिला करता था, जैसे हमें मिला था। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि हमें बड़े बुजुर्गों का आदर
करना चाहिए और उनके अनुभवों से हमें क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसका जो पार्ट 2 आएगा इसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।